बहुत बड़ी खबर दे दी, यानी आज की मैं समझता हूं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि भारत ने जंग इस वक्त छेड़ दी है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई। कि मुसल्लह अफवाज और अवाम एक नाकाबिले शिकस्त कुव्वत है और दुश्मन की बुज़दिलाना हरकतों से ना हमारी हिम्मत कमजोर होगी, ना हमारी वहदत में दरार आएगी। LOC के ऊपर लीपा सेक्टर में आज़ाद कश्मीर पे आम शहरियों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है भारत की चेक पोस्टों की तरफ से, और एक ऐसे मौके पे जब 78 साल मुकम्मल हो चुके हैं भारतीय फौज के कश्मीर की वादी पर काबिज हुए। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। भारत जो है वो भी अपनी आई पर आ गया है। मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका था कि आजाद कश्मीर में जंग लगी हुई है, लेकिन आप शायद मजाक समझ रहे थे। जो टीम्स हैं इनकी पाकिस्तानियों की, इन्होंने आगे आके अपने टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करी। ऑब्वियसली हमारे बंदे वहां बैठे हुए थे, दे सॉ इट एंड दे फायर्ड एट द टेररिस्ट, एंड उसके बाद इनको भी ठोका। एक बार फिर हमारा नॉटम जारी हुआ है और फिर हमारी जो एयर स्पेस है उसको हमने कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद किया है। इन तमाम सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी जहां पाकिस्तान की मुकम्मल जो फिजाई कंट्रोल था वो बंद करने के वाले से भी तफसीलात सामने आई। भारत किसी भी वक्त एक बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, और आज एक जानिब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुज़ाकरात चल रहे हैं और उस मुज़ाकरात के दौरान भी दरअंदाजी करने की कोशिश की गई। TTP जो है पाकिस्तान में दाखिल हुए, यानी कि 25 दहशत। अब तशवीशनाक चीज यह नाज़रीन इकराम के हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर, एक होता है कि हल्के हथियारों से फायर हो, लेकिन फिर जो अब डिटेल्स आ रही हैं वो ये है कि हैवी क्रॉस बॉर्डर फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन लीपा सेक्टर। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना को उकसाया गया। उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों की हवा खराब कर दी और ऐसा ठोका कि अब पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों की चौकियों पर भारी हथियारों के साथ गोलाबारी की है, जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं और बाकियों को चौकियां छोड़ अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। वैसे आपको बता दें कि इस खबर को अभी तक भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया है, ये बस पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने भी ठोकने का फैसला कर लिया है। दरअसल तुर्की में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता चल रही थी वह बिना किसी नतीजा खत्म हो गई। यहाँ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जिन्हें अफगानिस्तान अब छोड़ना नहीं चाहता। इसी को लेकर बात नहीं बन सकी और अब फिर से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठोकना शुरू कर दिया है। खबर आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी में पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिक जहन्नुम पहुंच गए। ये झड़पें खुर्रम और उत्तरी वजीरिस्तान में हुई हैं। तो दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि क्या कह रहा है पाकिस्तानी मीडिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कल से ही ये वाली, वैसे तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन कल से ये खबरें ज्यादा तेज हो गई। एक खबर कि भारत ने सर क्रीक में अपनी फौज उतार दी है और वहां पर बहुत ज्यादा उनकी मिलिट्री की जो प्रेजेंस इस वक्त है, और पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो एक पैनिक पाया जाता है। क्या एक और वॉर होने जा रही है या इस सब का क्या मतलब है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक आज का नहीं, 10 सालों का, 20 सालों का, 50 साल का सो कॉल्ड डिस्प्यूट चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वहां पर आपकी आर्मी नहीं है और मेरी आर्मी नहीं है, बट यस, अब अगर हमारा डिफेंस मिनिस्टर वहां जाता है तो जायज बात है कि वो ये जरूर कहेगा कि अगर किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी आती है तो हम वो सब कर सकते हैं जो सो कॉल्ड मैप में चीजों का स्टेटस बदल देगा। उन्होंने कुछ इस तरह की बात करी। ज्यादा बड़ी बात यह है, 100 किलोमीटर के एक स्ट्रेच को अगर हम बात करें जो हमारे लिए रन ऑफ कच्छ में है और आपका सिंध वाला पार्ट उसके सामने पड़ता है, और इसमें मैं मान जाऊंगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये हमारा फास्टेस्ट, क्लोजेस्ट, इजीएस्ट रूट है आपके कराची हार्बर या कराची को थ्रेटन करना है, अगर करना है किसी भी तरह। आपका मेरे को समझना पड़ेगा कि हम इस दौरान ट्राई सर्विसेज जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड्स आ रही हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, क्योंकि ये नई चीज है। ये हमारा सर क्रीक में इससे पहले जो प्रोग्राम था वो सिर्फ मेरा सदर्न कमांड का प्रोग्राम होता था। मैं भी तब उस समय भोपाल कोर के अंडर आता था। हम लोग वहां जाते थे, एक फैमिलराइजेशन करते थे, ड्रिल्स करते थे वगैरह वगैरह। बट इस बार ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी अपग्रेडेड वन, जहां पर एयरफोर्स, नेवी सब चीजें मिली हुई होंगी और वो उस इलाके में जाकर एक्सरसाइज करेंगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़े लेवल की एक्सरसाइज हो रही है, कमांड लेवल की,
जहां एक कमांड हेडक्वार्टर मूव करेगा और उसको वो करेगा, स्ट्राइक कोर मूव करेगी, सब कुछ मूव करेगा। हमारे यहाँ थिएटर कमांड आ रहे हैं, तीनों सर्विसेज इकट्ठी होकर काम करने वाली है। हम वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी चलाएंगे, ड्रोन्स भी चलाएंगे, गन्स भी वहां पर मूव करी जाएंगी। वहां पर हर वो चीज जो कंट्रीब्यूट, जो आपके यहाँ पता है फिगर कहां से आ गई? फिगर आ गई कि हमने जो नो टाइम जारी किया है वो 28,000 फीट का किया है। नाउ दैट इज क्वाइट सीरियस इवन फॉर मी। लेट मी टेल यू, भाई साहब आपने एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करो। आप 28,000 पर जाके क्यों कर रहे हो? तो क्यों कर रहे हैं सर आप 28,000 पे जाके? अच्छा, वैसे अगर आपका सवाल का बड़ा स्पेसिफिक पाकिस्तानी तौर पर जवाब दूं, आपने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओ भाई साहब, मेरी मर्जी, इट इज माई विश, आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज, आई एम नॉट आंसरेबल। मेरे रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। ये सब आप लोग अच्छे से देख चुके हो। हम किसी नहीं, वो के तो कहने ठीक है से कुछ नहीं। जी, वो तो ठीक है, लेकिन करण साहब क्या आप नहीं समझते कि आपके नेबर्स में इस वजह से पैनिक क्रिएट हो सकता है या कोई खौफ क्यों? पैदा हो सकता है? और दूसरी, Very क्योंकि मैं good. आपको इसमें सर एक और चीज इसमें ऐड कर दूं, फिर आप ओवर टू यू। इसमें जो एक स्टेटमेंट मैं देख रही हूँ अभी, जो कि पाकिस्तान मीडिया जियो पर इस वक्त पब्लिश हो रही है, जिसमें जो एडमिरल वहां पर गए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सर क्रीक से जीवानी तक अपनी खुद मुख्तारी और समंदरी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो 28,000 आपने बताया, उसकी वजह से वो एक दूसरी तरफ भी वो स्टार्ट हो चुका है। तो सर फिर यानी वो जो कहते हैं कि जंग के बादल, आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर ये आखिर इशू ही क्यों इस वक्त क्रिएट हो रहा है? यस, वेरी गुड। एक सीएनएस जो है ना, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं करेगा। ये कोई छोटे से लेवल का ऑफिसर नहीं है, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, आपका एक जिम्मेवारी के ओहदे पर है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके जो ओहदेदार है वो जरूर ठीक बात करें, पॉलिटिकल वालों को रहने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे बात के लड़ाई होगी या नहीं होगी, हमारा ऐसा सोच है और ये आपको पता है। आप हमें लड़ने के लिए मंजूर करेंगे, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूं, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नेक्स्ट एक्ट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, और उसमें हम इस बार किसी को बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, हमें जो ठीक लगेगा हम करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ क्लाउड ऑफ वॉर एग्जिस्टिंग बिटवीन अस। अगर हम करने पर आ गए तो 100 किलोमीटर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यस, उसके लिए जंग होगी, आपको भी तकलीफें आएंगी, हमें भी तकलीफें आएंगी, बट अपने आप में ओवरऑल पैरेट क्यों? क्योंकि उसके बाद ये तो है नहीं कि जंग सिर्फ एक क्रीक के एरिया में रुकी रहेगी। भाई, अगर मैंने अपनी स्ट्राइक कोर निकालकर आपके क्रीक में घुसा दी और घुसकर वो कराची पहुंच गई, तो आपको क्या लग रहा है आपके पास जो 3 स्ट्राइक कोर है वो क्या बैठी रहेंगी? वो भी पंजाब में कुछ करेंगी, वो भी राजस्थान। तो यही सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं और इनकी हम रिहर्सल करते हैं कि कौन कहां क्या कैसे क्या। विद ऑपरेशन सिंदूर के एक्सपीरियंस के साथ आर्मीज और कोर जो स्ट्राइक कोर्स है वो मूव होंगी या नहीं होंगी, या अभी भी सिर्फ यूएवी चलता जाएगा। माइंड माय वर्ड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक बाय मिसाइल, एयरफोर्स एंड यूएवीज, दिस इज नॉट अ वॉर। ये एक वर्ल्ड का एक नया सिस्टम बन गया है। दीज आर ओनली स्ट्राइक्स। 2 स्ट्राइक आपने करी, 2 मैंने करी, आपने ईरान पे करी, ईरान ने आप पर करी, आपने वो अफगानिस्तान पर करी, अफगानिस्तान ने आपके ऊपर कहीं और स्ट्राइक, एंड उसके बाद वो बात रुक जा रही है फिजिकल। क्योंकि पता क्या होता है, एक बार ट्रुप्स मूव हो गए आपके लिए, फिर जब एक बार आपके अंदर ऐसे घुस गए ना, इनको निकालना इम्पॉसिबल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।